आपने अभी देखा होगा रिसेंटली इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ स्टेट्स में तो 100 टच कर गया है पर लीटर प्राइस पेट्रोल का। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन के टाइम पे जब पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस रिड्यूस हो रहे थे, इंडिया में इतना रिड्यूस क्यों नहीं हुआ प्राइस। मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक थ्योरेटिकल फैक्टर्स से जिसकी वजह से प्राइसेस कम होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइस ब्रेकअप ऑफ पेट्रोल इन इंडिया कि कितना टैक्स है, कितना डीलर कमीशन है और एक्चुअल प्राइस कितना है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि पिछले 1 सवा साल में दिसंबर 19 से फेब 21 करेंटली क्या सिचुएशन है, पेट्रोल प्राइसेस कैसे बढ़े हैं और वर्ल्ड में पेट्रोल प्राइसेस कैसे हैं। तो ये हम इंडिया वर्सेस वर्ल्ड का कंपैरिजन करेंगे। थ्योरेटिकल फैक्टर्स बिहाइंड प्राइस राइज। तो 4 बेसिक फैक्टर हैं, वो बहुत सारे सकते हैं बट एक बेसिक समझने के लिए मैंने यहाँ 4 लिस्ट डाउन किए हैं। सबसे पहला है लेस ऑयल प्रोडक्शन बाय ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब हमारे यहाँ इंडिया में तो ऑयल खुद प्रोड्यूस होता नहीं है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया जैसे एक कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं किसी वजह से, तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा। सेकेंड कुड बी कि डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई किसी वजह से, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, इन दैट केस ऑल्सो प्राइसेस इंक्रीज होंगे। थर्ड कि कोई सोर्सिंग इशू है, तो प्रॉपर शिपमेंट नहीं हो पा रही, उसकी वजह से भी रेट्स काफी बढ़ गए हैं। और फोर्थ इज जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, एक्सेसिव टैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों, एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अब हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल प्राइस का ब्रेकअप इंडिया में। फाइनल प्राइस पर लीटर, मैंने दिल्ली का प्राइस लिया है, 90 रुपीज पर लीटर है और उसको 100% में मान रहा हूँ अगर, तो बेस प्राइस यानी कि जो डीलर को पेट्रोल मिल रहा है वो 32% ऑफ ₹90, यानी कि सिर्फ 30 रुपए में डीलर को पेट्रोल मिल रहा है। उसके ऊपर फ्राइट चार्जेस वो और दे रहा है, तो लेट्स से 32.5% तक तो कॉस्ट प्राइस है डीलर का। उसके बाद डीलर अपनी कमीशन कितनी रख रहा है, वो है 4.5% ऑफ ₹90। और उसके बाद जो टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है वो है 40% ऑफ 90, और वैट जो है 23%। तो 90 का 63% तो आप टैक्स दे रहे हैं, विच इज अराउंड 57 रुपीज, विच इज 57 रुपीज आउट ऑफ 90 इज टैक्स। पिछले सवा साल में ऐसा क्या हुआ जो कि एकदम 90 टच कर गया पेट्रोल। तो दिसंबर 19 से फेब 21 तक मैंने 5 डेट्स उठाई हैं। 5 डेट्स हैं दिसंबर 19, अप्रैल 20, जुलाई 20, दिसंबर 20 एंड फरवरी 2021। तो मैंने 2 चीजों को कंपेयर किया है। पहली, क्रूड ऑयल जो कि रॉ मटेरियल है जिससे पेट्रोल बनता है, और उसके रेट से ही पेट्रोल के रेट्स डिसाइड होते हैं इवेंचुअली। तो बेसिकली आप इसको रॉ मटेरियल समझ सकते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में मेजर होता है डॉलर्स पर बैरल में। बैरल एक कंटेनर समझ लीजिए, तो डॉलर पर बैरल में इसका यूनिट है। तो दिसंबर और 19 में था $67 पर बैरल, फिर अप्रैल में वो आ गया $18 पर बैरल। अप्रैल में कम इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। अब इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस, तो आप दिसंबर 19 में देखिए पेट्रोल का प्राइस था ₹75 पर लीटर दिल्ली में। अब अप्रैल 2020 में जब वो प्राइस बैरल का $67 से $18 गया, यानी कि अराउंड $50 कम हुआ, रुपीज में सिर्फ 6 रुपीज का फर्क आया। तो बेसिकली जितना प्राइस रिडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और उसके बाद जब डिमांड पिकअप करी और डॉलर्स पर बैरल का रेट बढ़ा, तो प्राइस पिकअप उसी प्रोपोर्शन में हुआ जिस प्रोपोर्शन में वर्ल्ड में हुआ। तो अब आप ध्यान से अगर देखें इसको, तो दिसंबर 2019 में डॉलर्स पर बैरल क्रूड ऑयल का रेट था $67 और इंडिया में पेट्रोल का रेट था 75 रुपीज। आज की डेट में फरवरी 21 में क्रूड ऑयल का रेट है वो दिसंबर 19 से कम है, यानी कि इट इज $61 पर बैरल, $6 कम है। पर जो हमें पेट्रोल का प्राइस अभी दे रहे हैं वो 91 रुपीज पर लीटर है, यानी कि 16 रुपीज ज्यादा। ऐसा क्या हो गया कि जब रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट कम हुआ है एज कम्पेयर टू दिसंबर 19, तो हम ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं? कई रीजन हो सकते हैं इसके। एक है कि फ्राइट चार्जेस बहुत ज्यादा हो गई या डीलर कमीशन बहुत ज्यादा हो गई, थोड़े बहुत ये फैक्टर हो सकते हैं, बट मोस्टली इट इज द टैक्सेस बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाईएस्ट पेट्रोल टैक्सेस इन द वर्ल्ड, हाँ आपने सही पढ़ा, इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल टैक्स चार्ज किया जाता है वर्ल्ड में। इफ नॉट द हाईएस्ट देन वन ऑफ द हाईएस्ट।
मई 2020 इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आया था कि इंडिया नाउ हैज द हाईएस्ट टैक्सेस ऑन फ्यूल इन द वर्ल्ड, यानी कि 69% टोटल अमाउंट का टैक्स इंडिया चार्ज कर रहा था मई में, जबकि रेट बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए थे क्योंकि रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बहुत कम हो गए थे। तब हमारे रेट इतने ज़्यादा कम नहीं है क्योंकि हम टॉप पे पहुंच गए थे टैक्सेशन में। तो डीलर को तो पेट्रोल मिनिमल प्राइस पे मिला पर कंज्यूमर को कोई रिस्पाइट नहीं मिली उस समय। तो अगर आप कंपेयर करें अमेरिका से, वहाँ पे सिर्फ 20% टैक्स चार्ज होता है और यहाँ पे हमारे यहाँ होता है। अभी भी आपने 63% देखा करंट सिनेरियो में। जब ग्लोबली प्राइस बढ़ता है तो हमारे यहाँ भी प्राइस बढ़ता है कि जी हम क्या करें, दुनिया में प्राइस बढ़ता है तो हम बढ़ा रहे हैं। बट जब दुनिया का प्राइस कम होता है रॉ मटेरियल का, तब हम कम नहीं करते क्योंकि तब हम नए नए टैक्स लगा देते हैं या टैक्सेशन बढ़ा देते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ के और समझ के। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको भी आप वोट देना दीजिए, बट कम से कम उनसे क्वेश्चन तो सही पूछिए। जो चीज़ आपको डायरेक्टली रोज इम्पैक्ट करती है, हर किसी को करती है, उसके बारे में हम क्यों नहीं परेशान होते? हमसे जो 1000 किलोमीटर दूर हो रहा है उसके लिए हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, बट जो चीज़ हमें रोज इम्पैक्ट कर रही है उसके लिए ना हम खुश हैं ना दुखी हैं, हम चलते चले जा रहे हैं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए और बुरा लगा हो तो भी कमेंट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखिए।